गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 7 के लिए एक नया बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। देखिए, आज का बिंदु अपना है क्लास 7 के लिए अपनी जो पाठ्य पुस्तक हनीकॉम्ब उसका लेसन 3 जिसका नाम है गोपाल एंड हिल्सा फिश। आज यह लेसन मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स को देखेंगे। सीजन ऋतु या मौसम, फिशरमैन मछुआरा, हाउस होल्ड गृहस्थ व्यक्ति, फिशमोंगर्स मछली विक्रेता, कोर्डियर्स दरबारी, मैजेस्टी शाही या महाराज, जोक्स मजाक या चुटकुले, इम्पॉसिबल असंभव, डाउनकास्ट झुकी हुई, गिल्टी अपराधी, टेम्पर में आपा या क्रोध, ऐसे स्वीकार करना, चैलेंज चुनौती, हाफ शेवन आधी दाढ़ी, ड्रेसिंग अप तैयार हुआ, स्मीयरिंग मलना, थ्रो आउट फेंकना या छुटकारा पाना, अचीव पूर्ण किया, डिसग्रेसफुल में शर्मसार, रैक्स फटे पुराने कपड़े, मेड मीन्स पागल, पॉसिबली संभवतया, बॉट खरीदी, कॉमिकल हास्यास्पद, मिस्टिक रहस्यवादी, क्रेजी मीन्स पागल, रिडिक्यूलस मूर्खतापूर्ण। ये इस लेसन की वर्ड्स मीनिंग्स हैं और पूरा का पूरा लेसन एक ही खंड में बताया जा रहा है, इसलिए इसका कोई पार्ट नहीं है, कंप्लीट लेसन पूरा एक साथ पढ़ाया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके बिंदु समझ में आ सके। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जिसने राजा को चुनौती दी और उस चुनौती को उसने पूरा किया। तो गोपाल एंड द हिल्सा फिश, पूरा मैटर उस हिल्सा फिश के आसपास घूमता है जिसमें गोपाल का विशेष रोल था। राजा ने उसको चुनौती दी थी कि तुम मेरे लिए हिल्सा फिश लाओगे और कोई भी इस बारे में वार्तालाप नहीं करना चाहिए। तो उसने इस प्रकार का अपना हुलिया बनाया ताकि सारे व्यक्तियों का ध्यान गोपाल पर गया, किसी ने हिल्सा फिश को नहीं देखा और वो उस चैलेंज को जीत गया और उसने पुरस्कार प्राप्त किया। तो देखिए कहानी आगे बढ़ते हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ हिल्सा फिश, यह हिल्सा फिश का मौसम था। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड नॉट थिंक ऑफ बट हिल्सा फिश, मछुआरे किसी और के बारे में नहीं सोच सके, केवल हिल्सा फिश के बारे में सोचा। ये मछुआरे जो थे मछली पकड़ने वाले, वो केवल हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते थे। फिशमोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश, जो मछली विक्रेता थे वो केवल हिल्सा फिश बेचते थे और कुछ नहीं। कम बाई, आओ खरीदो, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टूडे, आज हिल्सा फिश की कीमत बहुत कम है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश, जो गृहस्थ थे, घर में रहने वाले व्यक्ति केवल हिल्सा फिश के बारे में और किसी के बारे में बात वो
नहीं कर सकती थी। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा फिश, तुम इस मछली का कितना पैसा दोगे? यू वुडंट बिलीव इट आई टोल्ड यू, यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम इस पर विश्वास नहीं करोगे। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, पत्नी ने पूछा कि तुम इसका कितना दे के आए हो? तो व्यक्ति ने कहा कि बताऊंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। तो सभी स्टूडेंट किताब जरूर खोल लें, ताकि तभी आपके लेसन समझ में आएगा कि बिंदु कहाँ पर चल रहा है, कौन किससे वार्तालाप कर रहा है। क्यों ये कॉमिकल चित्रात्मक कथा है। आगे बढ़ते हैं। एंड इन द पैलेस टू, महल में भी, द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट एल्सा फिश, जो दरबारी थे वो भी केवल एल्सा फिश के बारे में बातें करते थे और किसी और के बारे में नहीं करते। ये सब जगह पर केवल हिल्सा फिश की चर्चा थी। योर मैजेस्टी, महाराज, यू शुड हैव सीन द हग हिल्सा आई कुड कॉट, महाराज तुम्हें उस हिल्सा फिश को जरूर देखना चाहिए जो मैंने पकड़ी है। जो हिल्सा फिश मैंने पकड़ी है तुम्हें उसे जरूर देखना चाहिए। राजा गुस्सा हो गया। स्टॉप, रुको। आर यू कोर्टियर, आर यू ए कोर्टियर और ए फिशरमैन, क्या तुम दरबारी हो या मछुआरे हो? द कोर्टियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज, दरबारी चुप हो गया लज्जा के साथ, उसकी आंखें लज्जा से झुक गई। द किंग फील गिल्टी, राजा को भी आत्मग्लानि हुई कि मैंने इस दरबारी को डांट दिया। राजा कहता है आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मैं मेरा टेम्पर आपा खो चुका था। इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, ये तो केवल हिल्सा फिश का मौसम है और किसी और के बारे में बातें नहीं कर सकते। नॉट इवन गोपाल, अब कौन था वो व्यक्ति? गोपाल। तो नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन, गोपाल भी किसी को नहीं रोक सका फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से वो भी किसी को नहीं रोक सका। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, तो नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी नहीं रोक सका। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं ऐसा कर सकता था तो अच्छा रहता, मैं किसी को रोक पाता। देन राजा कहता लेट मी सी, मुझे देखना चाहिए। यू बाई एल्सा फिश, तुम्हें एल्सा फिश को खरीदते हुए। गोपाल ने कहा मैं कहीं इसको पूरा करता तो ठीक रहता। तो राजा कहता है कि मुझे तुम्हें एल्सा फिश को खरीदते हुए देखना चाहिए। एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और महल में लाते हुए। विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, और कोई भी व्यक्ति इसके बारे में तुमसे एक शब्द भी नहीं पूछे। तो क्या चैलेंज स्वीकार करोगे कि हिल्सा फिश लेके आओगे और कोई भी तुमसे इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए? गोपाल ने कहा आई एक्सेप्ट द चैलेंज, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं। योर मैजेस्टी, महाराज इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं। ए फ्यू डेज लेटर, तो ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। वाई इज आवर फेस, वाई इज घर पर गया। उसकी पत्नी ने कहा कि वाई इज योर फेस हाफ सेवन, तुम्हारी चेहरे पर आधी दाढ़ी क्यों बनी हुई है? पेज क्रमांक 3 खुल गया है, ध्यान रखिए। आई एम ड्रेसिंग अप
टू बाई ए फिश, मैं मछली खरीदने के लिए ऐसा कपड़े पहन रहा हूँ, ऐसी पोशाक पहन रहा हूँ। ड्रेसिंग अप मतलब होता है हुलिया बनाना, तो मैं इस प्रकार का हुलिया बना रहा हूँ। क्यों? मछली पकड़ने के लिए। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है? वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ फिश विद एस, तुम अपने शरीर पर राख क्यों मसल रहे हो? आई टोल्ड यू, गोपाल ने कहा आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया कि आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए हिल्सा फिश, मैं केवल हिल्सा फिश खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूं। लिसन टू मी, पत्नी मेरी बात सुनो प्लीज। यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दो डिस्ग्रेसफुल रेग्स, इन फटे पुराने कपड़ों में, शर्मसार फटे पुराने कपड़ों में इस प्रकार से बाहर नहीं जा सकते। पत्नी ने रोक दिया कि ऐसे कपड़ों में नहीं जा सकते, ऐसे वेश बनाकर। व्हाट आर यू अप टू, तुम्हें क्या हो गया? फिर गोपाल ने कहा अपनी पत्नी से कि हाउ मेनी टाइम्स आई मस्ट आई टेल यू, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि आई एम आउट टू बाई ए हग हिल्सा फिश, मैं बड़ी हिल्सा फिश खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूं। कितने बार बताया था? आई एम हैपेंड, इट इज हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड, ऐसा लगता है कि वो पागल हो गया। इस तरह के वेश उसने बनाया है। गोपाल इस प्रकार से घर से ऐसा वेश बनाकर निकल पड़ा मछली पकड़ने के लिए और मछली मार्केट में पहुंच गया। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश खरीदी एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस, और महल की तरफ चलना प्रारंभ हुआ। मछली को खरीदा और राजा के महल की तरफ वो चल दिया। पूरे रास्ते में उसे अनेक व्यक्ति मिले, अनेक कमेंट्स किए, लेकिन सबने गोपाल पर ही कमेंट्स किया, किसी का ध्यान उस मछली पर नहीं गया। मदर, एक बच्चे ने मदर देखो, मदर लुक एट दैट मैन, उस आदमी को देखो, ये बच्चा है वो कह रहे हैं इस आदमी को देखो। इजेंट ही कॉमिकल, क्या मूर्ख नहीं है? ही मस्ट बी ए मैडमैन, औरत ने कहा कि वह निश्चित पागल है। हु आई थिंक ही इज मिस्टेक, मुझे लगता है कि ये क्या है, रहस्यात्मक है, रहस्यवादी है। एक बुजुर्ग व्यक्ति, दो व्यक्ति आपस में बतला रहे थे कि मुझे लगता है कि ये वास्तव में रहस्यात्मक है। वेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब इस तरह मछली को लेकर मार्केट से होता हुआ गोपाल दरबार में पहुंचा। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? दरवाजे रोक दिया। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो? आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूं। यू कांट सी द किंग, तुम इस प्रकार से राजा से नहीं मिल सकते। यू कांट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विद यू, भाग जाओ यहां से, तुम इस प्रकार से ऐसे फटीचर वेश में राजा से नहीं मिल सकते, जाइए यहां से। दरवाजे भगाने के लिए कहा। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, अब राजा के पास जाने के लिए क्या उपाय था कि वो जोर जोर से गाने लगा और नाचने लगा। अब राजा अंदर उसकी बात को सुनता है महल के अंदर। इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर, द मैन इज क्रेजी, राजा ने आदमी पागल है क्या? थ्रो हिम आउट एट वंस, तुरंत यहां से भगा दो। आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूं, मुझे अंदर जाने दो। गोपाल ने कहा
कि मैं राजा से मिलना चाहता हूं, अंदर जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एडवांस, उस आदमी को तुरंत मेरे पास लाओ, राजा ने कहा। यस योर मैजेस्टी, दरबार हाँ महाराज, अभी लाया। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया गया। इट इज गोपाल, यह गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, वह व्यक्ति अपना दिमाग, अपना माइंड खो चुका है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जॉब, ये ऐसा पागलपन का मजाक है, मूर्खतापूर्ण इसका क्या है, मजाक है। सब दरबार आपस में बात कर रहे हैं, मूर्ख के मजाक कर रहे हैं। आगे क्या होता है, ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, ठीक है गोपाल आओ, बताओ क्या। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, तो इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, तुमने इस विचित्र वेशभूषा क्यों बनाई है, ये मूर्खतापूर्ण वेश क्यों बनाया है। योवर मैजेस्टी, गोपाल कहता है कि योवर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, ऐसा लगता है कि तुम कुछ भूल चुके हो। राजा से कहा ऐसा लगता है तुम कुछ भूल चुके हो। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल गया। स्ट्रेंजली, अजीब, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आज किसी को भी हिल्सा फिश में कोई रुचि नहीं थी। यानी आज जब मैं हिल्सा फिश लेके आया तो किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की, क्योंकि किसी को उसमें रुचि नहीं थी। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, बाजार से लेकर महल तक, एंड इन द कोर्ट, और कोर्ट के अंदर तक, नॉट ए सोल हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जो आपने चैलेंज दिया था वो मैंने पूरा किया। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, केवल तब राजा को याद आया, द चैलेंज, उस चेतावनी के बारे में, ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जो गोपाल से जो चुनौती दी थी उसके बारे में याद आया कि हाँ मैंने चुनौती दी थी कि आपको मछली लानी है, हिल्सा फिश, और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। तब याद आया, हा हा हा, वेल गोपाल, अच्छा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने असंभव कार्य को संभव कर दिया है और अपने चैलेंज को पूरा किया। तो राजा को ध्यान आया कि वास्तव में मैंने गोपाल को चुनौती दी थी और उस चुनौती को उसने पूरा किया। तब समझ में आता है कि इसने ऐसा विचित्र, ये मूर्खतापूर्ण वेश क्यों बनाया। आधी दाढ़ी बनाई, चेहरे पर राख मली और फटे पुराने कपड़े पहने, ताकि किसी का भी ध्यान मछली पर न जाए, सबका ध्यान किस पर जाना चाहिए, गोपाल पर। और ऐसा ही हुआ और वो चैलेंज को जीत गया। और चैलेंज को जीतने पर राजा ने उसको पुरस्कार भी दिया होगा, सम्मान भी किया होगा। बस इस बिंदु पर आकर यह लेसन कंप्लीट हुआ। इसका कोई पार्ट नहीं है, पूरा लेसन एक ही पार्ट में हो गया, इसलिए कोई पार्ट नहीं है। अगली क्लास में नेक्स्ट बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।